दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जब एक साथ दिए जाते हैं तब उन सवालों को कैसे सरल किया जाता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने सवाल लिखा है, आप देख सकते हैं। इसमें जोड़, भाग, घटाव और गुणा चारों एक साथ दिए गए हैं। दोस्तों अभी तक हमने इससे पहले वाले कई वीडियोस में हमने भिन्न का जोड़ अलग सीखा, भिन्न का घटाव अलग सीखा, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग अलग अलग सवालों के माध्यम से सीखे थे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस सवाल के अंदर चारों एक साथ हैं। अब इन सवालों को कैसे किया जाता है यही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और यही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसलिए दोस्तों इन सबको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए सवाल क्या है, 3/4 प्लस 1/3 भाग 5/7 माइनस 2/6 गुणा 3/8 ये सवाल है और इसको हमें दोस्तों सरल करना है। तो दोस्तों जब भी ये जो प्लस माइनस भाग या गुणा एक साथ आते हैं तब दोस्तों हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, बोर्ड मास। मैं यहाँ पर बोर्ड मास आपको समझा देता हूँ, BODMAS बोर्ड मास दोस्तों इन सवालों में लागू करना है। अब दोस्तों बोर्ड मास क्या होता है तो देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब दोस्तों ब्रैकेट होता है और इस ब्रैकेट को दोस्तों क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ये एक प्रकार का दोस्तों गुणा ही होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन कह दीजिए यहाँ पर, डिवाइड। डिवाइड का मतलब दोस्तों भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई कह दीजिए, मल्टीप्लाई यानी कि दोस्तों गुणा। ए का मतलब दोस्तों होता है एडिशन। एडिशन का मतलब दोस्तों जोड़। और एस का मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि दोस्तों घटाव, माइनस। अब दोस्तों ये जो नाम है इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें चारों या तीनों कोई भी चिन्ह एक साथ आ जाते हैं बहुत सारे, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है कैसे, देखिए BODMAS ये जो नाम है, इस नाम में जो सबसे पहला आया उसको दोस्तों आपको पहले करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बी है, बी का मतलब दोस्तों ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। क्या इस सवाल में कोई कोष्टक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस सवाल में कोई भी कोष्टक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोष्टक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक मंझला कोष्टक जिसको सर्पिला कहते हैं, एक छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक है, और एक दोस्तों होता है छोटा कोष्टक, ठीक है नी। ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। इनमें भी दोस्तों सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंझला और उसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोष्टक नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। बी के बाद दोस्तों क्या होता है, ओ का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, और हिंदी में कहे तो का होता है, ये एक प्रकार का गुणा होता है। अब जब दोस्तों ये सवाल में होगा तो इस प्रकार का लिखा जाएगा या फिर ऑफ लिखा रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस सवाल में ना तो ऑफ है और ना ही का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों बी ब्रैकेट भी नहीं है और जो ओ यानी कि ऑफ भी नहीं है। अब इसके बाद जो आता है वो दोस्तों क्या आता है, डिवाइड आता है यानी कि भाग आता है। क्या इस सवाल में दोस्तों भाग है? देखिए दोस्तों इन दोनों भिन्नों के बीच में भाग है। तो सबसे पहले दोस्तों हम दोस्तों इसी को सरल करेंगे, बाकी को एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम दोस्तों देखिए 3/4 का 3/4 लिखते हैं, ये प्लस का प्लस लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों 1/3 भाग 5/7 इसको ही सॉल्व करना है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखिए इस सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, बाकी को एज इट इज ही रखना है, ठीक है नहीं। तो देखिए दोस्तों ये अगर आप इसको मैं यहां पर नीचे आपको साइड में समझाता हूं तो देखिए 1/3 भाग 5/7 है, ये सवाल बना है। तो मैंने आपको दोस्तों भिन्न का भाग सिखाया, कैसे करते थे याद करिए। पहले वाली जो भाग के बाईं तरफ वाले भिन्न है उसको एज इट इज रखते हैं वैसा का वैसा, और ये भाग का चिन्ह किस में बदलता है दोस्तों, गुणा में। और ये जो 5/7 है इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाता है, 7/5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार करते हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है नहीं। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/3, और ये जो भाग है किस में बदल गया दोस्तों, गुणा में, तो लिखेंगे गुणा, और ये 7/5 हो जाएगा व्युत्क्रम, ठीक है। अब दोस्तों बाकी को एज इट इज ही रखना है, यानी कि -2/6 का -2/6 और गुणा, फिर देखिए दोस्तों 3/8 का 3/8 रख देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस सवाल में कोई भी भाग का चिन्ह नहीं है, यानी कि ये जो डी था डिवाइड हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब बोर्ड मास में डी के बाद यानी कि भाग के बाद क्या आता है, देखिए ध्यान दीजिए एम आता है। एम का मतलब दोस्तों यहां पर क्या, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है, ठीक है नहीं। तो अब दोस्तों हमें इस सवाल में गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि किन भिन्नों के बीच में गुणा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों भिन्नों के बीच में गुणा है और इन दोनों भिन्नों के बीच में गुणा है। तो अब हम दोस्तों गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3/4 को 3/4 लिखेंगे एज इट इज। अब देखिए
अब भिन्न का गुणा मैंने आपको करना सिखाया है। कैसे करते हैं भिन्न का गुणा? अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा है गुणा, आप इसको, ये जो शुरुआत में आपने भाग किया है सबसे पहले, यहां पर ही इसको आप सॉल्व कर सकते थे कि हम जानते हैं कि भिन्न का गुणा अंश से अंश होता है और हर से हर गुणा हो जाता है। तो 1 गुणा 7 7 और 3 गुणा 5 15 हो जाता है, यानी कि 7/15। आप इन दोनों की जगह 7/15 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये जो था इसको अगर ऐसा लिख दिया तो भी दोस्तों कोई बुराई नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, 1 गुणा 7 7 हो जाएगा। भिन्न का गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15, तो लिखेंगे 15, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये -2/, यहाँ पर माइनस को माइनस एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, तो लिखेंगे 6, क्योंकि इन दोनों भिन्नों के बीच में भी गुणा है, तो अंश को अंश से गुणा कर दिया और हर को हर से गुणा कर देंगे। और 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 गुणा 8 हो जाएगा 48, तो लिखेंगे 48, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यहां पर पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक तो तरीका क्या है दोस्तों, बेसिक तरीका, अंश को अंश से गुणा करिए और हर को हर से गुणा करिए और सीधा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जिससे कि दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो हमारी आसान और छोटी हो सकती है। कैसे? हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश को हर से काट देंगे, याद रखना है आपको, अंश को हर से आप काट सकते हैं। अब चाहे वो अंश किसी भी भिन्न का हो चाहे किसी दूसरे भिन्न का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 3 का भाग इस 3 में एक बार जा रहा है और इस हर में यानी कि इस भिन्न के हर में दोस्तों कितनी बार जाएगा? आप कह सकते हैं 2 बार, ठीक है, 3 का भाग। फिर देखिए दोस्तों, इस 2 का भाग इस 2 में एक बार और इस 2 का भाग इस 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये क्या बन गया? 1/2 गुणा 1/4। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इसको आप 1/8 भी लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ये सब बेसिक से गुणा करके और अंत में भी आप काट सकते हैं। जैसे 6 का भाग ऊपर जा रहा है एक बार और इस 6 में जा रहा है दोस्तों 8 बार। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 3/4 का 3/4 प्लस 7/15 7/15 माइनस दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 1/8 का 1/8 हो जाएगा, ठीक है नहीं, कट गया नहीं 6 के पाड़े से, तो ये 1/8 बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई हो गया। अब बोर्ड मास में m के बाद दोस्तों a आता है। a का मतलब होता है एडिशन और s का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? जोड़। अब चाहे आप पहले घटाव करके फिर जोड़ करिए, चाहे पहले जोड़ करके फिर घटाव करिए, या फिर दोस्तों इन तीनों को एक साथ ही सरल कर दीजिए। मैंने आपको 3 भिन्नों को जोड़ना घटाना भी सिखाया हुआ है, ठीक है नहीं। अब देखिए दोस्तों इसको सरल करते हैं। तो क्या करते हैं, याद करिए, भिन्न का जोड़ घटाव में ये जो भिन्न के हर होते हैं इनका सबसे पहले लघुत्तम लिया जाता है, यानी कि 4 15 और 8 का हमें यहाँ पर लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेना। तो यहाँ पर लेते हैं, देखिए 4 15 और 8, इनका हमें दोस्तों सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम में लेते वक्त हमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाते हैं, यदि जाता है तो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाता तो एज इट इज। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार, ठीक है। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है? जी, तो 2 का भाग हम वापस लगाएंगे। 2 का भाग 2 में एक बार, 15 में नहीं जाता, एज इट इज, वैसा का वैसा लिख दीजिए। 2 का भाग 4 में 2 बार, ठीक है। फिर वापस दोस्तों आपको 2 का भाग लगाना है, तो एक तो बन चुका है, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15, 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा? एक बार। अब आप देख सकते हैं 2 का भाग अब किसी भी संख्या में नहीं जाता है, तो 2 के बाद जो आगे अभाज्य संख्या आती है वो दोस्तों आती है 3। तो अब हम 3 का भाग लगाएंगे। ये तो 1 बन गया तो 1 का 1 लिखेंगे। 3 का भाग 15 में दोस्तों जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये तो 1 बन चुका है तो इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है। क्या अब 3 का भाग जा रहा है? अब देखिए 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 के बाद जो आगे आने वाली अभाज्य संख्या है वो दोस्तों 5 है, तो हम सीधा 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या में स्वयं अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो ये तो 1 बन चुका है तो लिखेंगे 1। 5 का भाग 5 में एक बार और ये 1 बन गया तो 1, ठीक है। अब हम दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। याद करिए एलसीएम कैसे निकालते थे? बराबर। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आगे आने वाले जितने भी गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, इनको सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24 और 24 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 120। तो यहां पर लिखेंगे 120। तो आप कह सकते हैं जो ये 4 15 8 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम आया वो दोस्तों कितना आया? 120। तो इस प्रकार एक लाइन खींच के और इस प्रकार 120 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस भिन्न का जो हर है इसका यहाँ इसमें भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग 120 में देंगे तो 4 का भाग इस 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार और पीछे 0 यानी कि 30 बार भाग जाएगा। फिर उस 30 को दोस्तों इस भिन्न के अंश यानी कि 3 से गुणा करवाएंगे, तो लिखेंगे 30 और गुणा कराएंगे इस 3 से, ठीक है, प्लस का प्लस। 15 का भाग 120 में 15 8 120 होता है, यानी कि 8 बार जाएगा
उस 8 को गुणा कराएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 7 से, तो लिखेंगे 7। माइनस का माइनस दोस्तों, 8 का भाग 120 में दोस्तों कितनी बार जाएगा? 15 बार। अभी तो पता किया नहीं, 15 का भाग 120 में 8 बार, तो 8 का भाग 120 में 15 बार जाएगा। फिर उस 15 को दोस्तों गुणा कराएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 1 से, तो करवा दिया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 30 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 90, तो लिखेंगे 90 प्लस 8 गुणा 7 56, फिर 15 गुणा 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, तो लिखेंगे 15, और बटा में कितना है दोस्तों? 120, तो लिखेंगे 120। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 56 माइनस 15, 56 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, फिर 41 को 90 में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अरे भाई इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ 90 प्लस 56 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 41, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 120। 90 और 41 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, और 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13, तो लिखेंगे 13, और नीचे लिख देंगे 120। और यही दोस्तों हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब भिन्नों का इस प्रकार सवाल दिए जाते हैं, मतलब जिसमें चारों चिन्ह या तीनों चिन्ह कोई भी दो कम से कम होने चाहिए, अगर एक साथ आते हैं तो दोस्तों इनको कैसे करेंगे? बोर्ड मास के द्वारा करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी मिलता है मैं ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।